राजा जनक तू जल्दी बता, ये धनवा किसने तोड़ा है, इस हरे भरे सावंबर में से नाता जोड़ा है। अरे राजा जनक जल्दी बता, शिव के धनुष को किसने तोड़ा है? श्री गरी उठे मेरे सामने ना, और अधिक देर ना लगा, वरना हर एक तो मारूंगा और मृत्यु के घाट पहुंचाऊंगा। आज परशुराम को तुम भूल गए, इसलिए इतना भूल गए, लेकिन याद रख, चली को आग कहते हैं, पूजी को राख कहते हैं, जिस आग से निकले चिंगारी उसे पशु राख कहते हैं। मेरे हाथ से ही यह धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? क्या जिंदगी की चाह नहीं थी? बेशक मैं खतावान हूं, और जो सजा दो सजावान हूं। अच्छा अभी बताता हूं, मजा स्वागत का चुकाता हूं। अजियो महाराज, यूं बिन बात गेंद की तरह उछल रहे हो और म्यान से बाहर निकल रहे हो। ये कमान तो पहले ही सड़ी गली थी और न जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हो और कैंची की तरह अपनी जबान चला रहे हो। और कभी आंखें दिखाते हो। अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिए, वरना चुपचाप से अपनी राह लीजिए। कैसी राह? जिस तरफ उठ गया तू मेरा वही है रास्ता, मेरा हर जड़ हर जय पर है तख्तवा मेरा। समंदर पर सुनते ही आवाज मेरी होती है, गर्म निगाहों से देखूं तो बच्चे का तो गवार होती है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। भैया ने मीठे बोल क्या बोले, गुस्सा और बढ़ाया है। पहले भैया बोल पड़े, इसलिए चोर इन्हें ठहराया है। अरे परशुराम, गुनहगार हम हैं तो हम ही सही, ये जहर हम ही ने निचोड़ा है। और जा, जो करना है वो कर ले, ये शिव का धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे नादान चोकरे, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं वो परशुराम हूँ जिसने 21 बार धरती को क्षत्रिय भेंट कर दिया, जिसने सियासत की 1000 भुजाओं को एक ही तर से कलम कर दिया। तू किन क्षत्रियों की बातें दिखाता है? इन हाथों ने उन्हें अच्छी तरह से आजमाया है और तेरे बाप दादा को जो बच्चे मैंने लात भी भगाया है। अपनी जुबान को संभाल लीजिए। आप अपनी जुबान केवल इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का सम्मान करना मेरे कुल का धर्म है। वरना इस हिमाकत का मजा मैं इसी वक्त खा देता और आपका ये घमंड मिट्टी में मिला देता। धिक्कार है और धिक्कार है से पर्चे पे जो तुझ पे ना प्रहार किया। आखिर किस काम आएगा ये क्रोध मेरा जो तुझ पे ना प्रहार किया? पर्चे का कोई दोष नहीं, बालक को मरने का दिल है। मत देना दोष मुझे, ये बच्चा मौत के काबिल है। इनके एक पर्चे से कई वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर पंसारी का बाजार खुला। अब उद्धार नहीं इस पर्चे में, ये शस्त्र नहीं किसी काम का, कहीं यह क्रोध ना कारण बन जाए आपकी आखिरी सांस का। तो एक ही बार में तेरी तजिया उड़ा दूं, जमीन पर पटक पटक कर तुझे मौत की नींद सुला दूं। अरे बच्चे, तू तो एक चिट्ठी मात्रा है जिसे जब चाहूं मसल दूं, जब चाहूं कचरे के किसी ढेर में मिला दूं। मृत्यु, 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 कैसी मृत्यु? तू मुझे कोप किस
दिखा रहा है? अरे लक्ष्मण तो वो बला है जिसे खुद वो यमराज भी खौफ खा रहा है। अरे तो जिस मौत का डर मुझे दिखाता है, अरे लक्ष्मण का नाम सुन के तो मौत के माथे पर भी पसीना आता है। पिता से जो डर हुआ मस्तक का बलि जाता है, हाथ हाथ वही गुरु ऋण के कारण कुचलाता है। कर्जा भुगतान पहले पीछे से करूंगा और इस बालक का सर दर्शन न करूंगा। ये लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, बलियारी में उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अरे अब वो धार नहीं शस्त्र में, यह शस्त्र नहीं किसी काम का, कहीं ये क्रोध ना कारण बन जाए आपकी आखिरी सांस का। चल से चल, चल से चल, खींच लाऊं 4 पहाड़ों को, सुरमे की तरह पीस डालूं तेरे जैसे छोकरे हजारों को। अरे ये गीदड़ सी धमकी दिखा किसी और को, और ये पीछे मजे दिखा किसी और को। अरे मैं वो लक्ष्मण हूँ जो जब जब अपने बाण बरसाता है, तेरे जैसों को तो एक एक सांस के लिए तरसाता है। बच्चे मूली है तू किसके की, मूली रहे ना खेत, अभी उखाड़ के फेंक दूं गिरी कला समेत, गिरी कला समेत मिटा दूं तेरी हस्ती। दुश्मन पर चढ़ाई करूं तो सूर्य और चांद की डालूं, दरख्त पर निगाह डालूं तो उसकी शान खींच लूं, और चाहूं तो तेरे जैसे छोकरों को तो मैं पतियां दे दूं। अरे पड़ेगा वास्ता जब दशरथ के कुमारों से हजारों बिजलियां गिरेंगी आंखों के इशारों से, तब ये पर्चा ये जोर सब दिखाना भूल जाओगे। अरे युद्ध करना तो एक तरफ, अपना ये पर्चा उठाना भूल जाओगे। जिस जंगल में हम रहते हैं, अगर उस जंगल का एक छेद भी तुझे दिख जाए तो बच्चे तेरा तो खड़े खड़े शाम ही निकल जाए। अरे आंखों से आंखें मिलती है तो आंख मूंद कर चले जाओ, छाती पे धड़कन होती है तो उस पर हाथ धरे जाओ। हम उस माई के लाल नहीं जो इस धमकी से घबरा जाए, हम कोई चुई मुई के पेड़ नहीं जो तेरे फरसे से मुरझा जाए। जिस पर्वत पर हम रहते हैं, और वहां पर तेरे जैसे कीड़े मकोड़े हमें काटा नहीं करते, बल्कि जो सामने से नमस्कार करके निकला करते हैं। अरे इस तरह न उठक, इस तरह न टपक, इस तरह तो अक्सर हिरण चपकाट करते हैं, लेकिन याद रख एक दिन वही हम जैसे शेरों का भोजन बना करते हैं। चलते हुए पानी में हाथ डालने का तो आज चल जाएगा, वक्त हो जाएगा बच्चे अगर नजरे परशुराम से मिलाएगा। अरे दे दिया मौत को आकाश हमने जिसे, वो लौट कर वापिस कभी आया नहीं। मनुष्य तो एक तरफ, हमसे लड़ना तो खुद उस ईश्वर ने भी जुटाया नहीं। अरे नादान चौके, मैं वो शेर हूँ जो रहता पिलिया जल पर्वत पर, वहाँ पर तेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे हमें काटा नहीं करते, बल्कि तू राह देखते भाग जाया करते हैं। अरे भगवान आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं वो शेषनाग हूँ जिसके क्रोध से पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाती है। फिर आप चीज क्या, आपकी तो मैं ऐसे हालत करूंगा, आपको जन्म देने वाला वो पिता तो क्या खुद वो ईश्वर भी पहचान नहीं पाएगा। अरे बच्चे, अब तक तो मैंने तुझे बालक समझकर छोड़ रखा था, शायद आर्टिकली में बाल ब्रह्मचारी वे परशुराम हूँ जिसने बार बार धरती को क्षत्रियहीन करके जय धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी है। जोर कितना इस पर्चे में, ये लखन के तीर देखेंगे, ये जमीन ये आसमान और ये पंडाल के सब वीर देखेंगे। अरे परशुराम है जोर कितना इस पर्चे में, ये पंडाल के सब वीर देखेंगे, ये सूरज चांद सितारे सब फलक पर चीख उठेंगे। अरे अगर तू निकालेगा अपने शस्त्र मेरे सामने तो लखन की ये जोड़ी शमशीर देखेंगे। कृपया क्रोध को त्याग दीजिए।
कुछ तो समाई करो। ये धनुष मुझसे चकनाचूर हुआ। आप जो भी दंड देना चाहें वो मुझे दे सकते हैं। अच्छा, ये धनुष तुमसे टूटा है? हाँ भगवान। मुझे संदेह है ये धनुष आपने तोड़ा भी है जो नहीं। तो इन धनुष पर बाण चढ़ाकर मेरा भ्रम दूर कीजिए। लीजिए भगवान। भगवान अब मुझे इत्मीनान हो गया। दुनिया में राम अवतार हो चुका है, इसलिए हे प्रभु और आप इस दुनिया का बोझ संभालो और मुझे जाने की आज्ञा दो। अब मैं जाकर विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करूंगा। अब मुझे यकीन हो गया दुनिया में भगवान का अवतार हो चुका है। बोल सियावर रामचंद्र की।